हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 10.4 आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। इससे पीछे वाली वीडियो में हमने आपका जो 10.4 एक्सरसाइज का जो कंसेप्ट है, यानी जो हाइपरबोला का जो कंसेप्ट है, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक का जितना आपको इस एक्सरसाइज के लिए रिक्वायर है, वो सभी का सभी पीछे वाली वीडियो में हमने आपको बता दिया है। अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो इस एक्सरसाइज से करने से पहले एक बार जाके पीछे वाली वीडियो को देखो, क्योंकि अगर आपको इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स अगर वे याद नहीं होंगी, उनके फॉर्मूले याद नहीं होंगे, तो आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं आपके 1 बाय 1। तो कहता है भाई इन क्वेश्चन 1 to 6 फाइंड फोकी, वर्टिसेस, एक्सेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। अब भाई आपको क्वेश्चन 1 से लेके 6 में आपको ये चार चीजें निकालनी है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगी सबसे पहले एक्स स्क्वायर बाय 16 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू में 1। ये क्वेश्चन है। तो अगर किसी ने पीछे वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन को आपने कैसे डील करनी है। तो स्टेप फर्स्ट, आइडेंटिफाई करो कि किस टाइप का हाइपरबोला है। तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? यहाँ पर कुछ इस फॉर्म में दिख रहा होगा आपको, इस फॉर्म में दिख रहा है। ये फॉर्म किसकी है? आपकी हॉरिजॉन्टल की, क्योंकि इसमें आपका एक्स पहले आ चुका है ना। मैंने आपको बताया था कि जहां पे x पहले आए तो हॉरिजॉन्टल, y पहले आए तो वर्टिकल। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल है तो देखो, अब स्टेप सेकंड में क्या बताया था कि आपको a, b और c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो a स्क्वायर आपका 16 है तो a की वैल्यू तो 4 होगी। कंपेयर करोगे तो b स्क्वायर 9 है तो b की वैल्यू 3 होगी। तो c की वैल्यू क्या होती है? c स्क्वायर आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर होता है 16 प्लस 9 यानी 25, और c की वैल्यू रूट 25 यानी 5, यानी a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 5। ये सारी चीजें आ गई। स्टेप नंबर 3 में जो चीज आपसे पूछी है, जैसे आपसे पूछा है फोकी का कोऑर्डिनेट बताओ, तो हॉरिजॉन्टल के केस में फोकी क्या होता है आपका? प्लस माइनस c कोमा 0। वर्टिसेस क्या होते हैं आपके? प्लस माइनस a कोमा 0। एक्सेंट्रिसिटी क्या होता है आपका? E इज इक्वल टू सी बाई ए। एंड लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या होता है आपका? 2b स्क्वायर बाई ए। देखो ये चारों फॉर्मूले a, b और c है, चारों में देखो इनका यूज हो रहा है। तो सबसे पहले प्लस माइनस c कोमा 0, प्लस माइनस a कोमा 0, c बाई ए 5/4, 2b स्क्वायर बाई ए 9/2। बोलो किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बताना। हालांकि अगर आपको ये सारी चीजें याद है, ये आइडेंटिफाई करना आता है, तो कोई डाउट आएगा ही नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका वाई स्क्वायर बाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 27 इज इक्वल टू में 1। तो पहला का आप आइडेंटिफाई करो। तो वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू में 1। वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मतलब जो नीचे है बस उसके स्थान पे ए भी रख दिया करो। ठीक है, तो रखने के बाद आपकी कुछ ऐसी फॉर्म बन के आई है। तो ये किसकी है? वर्टिकल हाइपरबोला है। वर्टिकल हाइपरबोला के केस में केवल y कोऑर्डिनेट होते हैं, x कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। ठीक, यहां से a b c की वैल्यू निकाल दो। सबसे पहले a स्क्वायर 9 है तो a की वैल्यू 3, b स्क्वायर 27 है तो b की वैल्यू 3√3 ना। c की वैल्यू किसके बराबर होती है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर 27 प्लस 9 36, तो c की वैल्यू c। क्लियर? हमको निकालना क्या है? फोकी। 0 प्लस माइनस c होता है तो 0 प्लस माइनस 6। वर्टिसेस 0 प्लस माइनस ए, 0
माइनस एक आपके भी आपका ये रहा, एक्सेंट्रिसिटी सी बाई ए, सी किसके बराबर है 6, 2 और क्या रहेगा लेंथ ऑफ लेटस एटम 2b स्क्वायर बाई ए, 2b स्क्वायर कितना 27 बाई ए 3, 9 दूनी 18। बताओ क्या प्रॉब्लम है। तो आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, आइडेंटिफाई करना होना चाहिए। या अगर ये 500 चीज आपको पता है तो किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहेगा, क्वेश्चन 1 से लेके 6 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 9y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 36, 9y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 36, ये आपका थर्ड क्वेश्चन। तो इसमें भी आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका राइट हैंड साइड पास क्या होता है 1 होता है, तो इसको कंप्लीट को 36 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। इस स्टैंडर्ड फॉर्म को पता करो कि ये किस टाइप का है। वाई स्क्वायर नीचे ए स्क्वायर रख दो, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, किस टाइप का आया, वर्टिकल आया। वर्टिकल आ गया तो अब देखो ए बी सी फाइंड करते हैं, तो ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, बी की वैल्यू 3 हो जाएगी और सी की वैल्यू किसके बराबर होती है, सी स्क्वायर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर 4 प्लस 9 13, रूट 13 के बराबर सी की वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो आपको निकालना क्या है, फोकी, वर्टिसेस, एक्सेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटस वेक्टर, ये सारी चीजें निकालनी। फोकी क्या होता है, प्लस माइनस 0 प्लस माइनस सी। वर्टिकल के केस में वर्टिसेस क्या होते हैं 0 प्लस माइनस ए, एक्सेंट्रिसिटी सी बाई ए, सी कितना है रूट 13 बाई 2, लेटस वेक्टर 2b स्क्वायर बाई ए, 2 इंटू में b स्क्वायर किसके बराबर 9, a किसके बराबर 2, 2 से 2 कैंसिल कितना आ गया 9। बताइए कोई प्रॉब्लम है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 576, ये क्वेश्चन है भाई। सोल्व करो। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, लेकिन कितना है 576 है, तो इसको डिवाइड करो। अब इसको काटा पिट्टी करो। इसको काटोगे तो कितना आएगा, 16 से डिवाइड करोगे तो 16 × 48 और कितना बचेगा, कितना बचेगा भाई बताओ बताओ, 7 और 2 9 96 बचेगा। 16 इंटू में 6 होता है माइनस का वाई स्क्वायर, इसको करोगे तो 9 से तो 9 64 इज इक्वल टू 1, तो यह आपकी फॉर्म आ गई स्टैंडर्ड। हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल देख के ही आपको पता चल रहा है, एक्स पहले है तो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है। यहाँ पे ए स्क्वायर 36, बी स्क्वायर 64, ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 8, तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है 64 प्लस 36 100, यानी सी की वैल्यू कितनी आ गई 10। सी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई। हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है। फोकी क्या होगा, वर्टिसेस क्या होगा आपको पता है, निकाल लोगे। फोकी क्या होगा प्लस माइनस सी कोमा 0 प्लस माइनस 10 कोमा 0, वर्टिसेस प्लस माइनस 6 कोमा 0, एक्सेंट्रिसिटी सी बाई ए 5/3। और क्या पूछा है, तो लेटेस्ट आइटम क्या हो जाएगी 2b स्क्वायर बाई ए इक्वल टू 2 इंटू में b स्क्वायर कितना है आपका 64 अपॉन में a कितनी हो जाएगी 64/3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है 5y स्क्वायर माइनस का 9x स्क्वायर इक्वल टू में 36, 5y स्क्वायर माइनस का 9x स्क्वायर इक्वल टू में 36। तो सबसे पहले इसको क्या करो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। यहाँ पे 1 होना चाहिए, आ गया 1। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट भी 1 होना चाहिए, मतलब न्यूमरेटर में ना। तो देखो तो इसको आप क्या लिख सकते हो 36/5 माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू में 1।
किस टाइप का हाइपरबोला है ये, आप कुछ इस प्रकार का दिख रहा होगा आपको। तो इसमें ए स्क्वायर किसके बराबर है 36/5, यानी ए की वैल्यू 6/√5, बी स्क्वायर कितना है 4, यानी बी की वैल्यू 2, सी किसके बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 36/5 प्लस में 4 है ना, 5 चौके 20 और 36 56/5 कितना आ जाएगा 56/5, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 56√5। 56 को क्या लिख सकते हो, कुछ लिख सकते हो या ऐसे ही रहने दे, लिख सकते हैं 56 को क्या लिख सकते हो भैया आप 28 और 2 14 है ना, और 2 7 ऐसा लिख सकते हो, यानी क्या लिख सकते हो, इसका एक फैक्टर बना इसका फैक्टर नहीं बना तो 2√14/5 लिख सकते हो। ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई। अब आपसे क्या पूछा है कि 0 प्लस माइनस सी होगा, क्योंकि वर्टिकल बना है हमारे पास, तो 0 प्लस माइनस सी, 0 प्लस माइनस 2√14/5। सेकेंड वर्टिसेस 0 प्लस माइनस ए, 0 प्लस माइनस ए किसके बराबर ए प्लस माइनस 6/√5। एक्सेंट्रिसिटी सी बाई ए की इक्वल, सी कितना है 2√14/5 अपॉन में ए 6/√5 है ना, 6/√5 होगा ना। देखो भाई ये भी √5 आएगा, नीचे भी ये √5 आएगा, नीचे भी √5 आएगा, इससे ये कैंसल, √14/3, √14/3 आपकी क्या होगी एक्सेंट्रिसिटी हो जाएगी, ठीक है। और क्या पूछा लेंथ पूछी है, तो 2b²/a 2 इंटू में b², 4 के इक्वल है, और a किसके बराबर है आपका a 6/√5, 4√5/3, 4√5/3 ये क्या हो गया आपकी लेंथ हो गई रेक्टस रेक्टम की। थोड़ा बस कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, वरना जो आपको फॉर्मूले याद है तो डायरेक्ट आपके क्वेश्चन निकलने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आपका 49y² माइनस का 16x² इक्वल टू 784। तो वही का हमारा सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, तो 49y² अपॉन 784 माइनस 16x² अपॉन 784 इज इक्वल टू 1। देखो कुछ कट्टा पिट्टी हो रही है यहाँ से, 49 इंटू 16 y²/16 मतलब 16 पे जाता है ये, तो ये आपका ऑटोमेटिक 49 पे चला गया, यानी 16 इंटू 49 आपका 784 होता है, ठीक है, ये याद रखना। अब आपकी फॉर्म आ चुकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन के, किस टाइप की आई है वर्टिकल, तो यहां से a² 16 b² 49, a की वैल्यू 4 b की वैल्यू 7, तो c² a² प्लस b² 4 प्लस में 49 √53। c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c की वैल्यू देखो 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 यहां से देखो, c आपका 4 है तो 16 होगा, सॉरी, तो 16 प्लस 49 कितना आ जाएगा √65 आ जाएगा, कितना आ जाएगा √65 आ जाएगा, ठीक है। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, क्या दिक्कत है होगी, कैसा है वर्टिकल है, तो 0, प्लस माइनस c, 0, प्लस माइनस √65, वर्टिसेस 0, प्लस माइनस a, 0, प्लस माइनस a 4 के, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b²/a, 2 इंटू में b² कितना है 49 है, a कितना है 4 है, तो 49/2, और क्या बच गया एक्सेंट्रिसिटी भी बता देते हैं भाई आपको, c/a, c कितना है √65 है, a कितना है 4 है, तो ये क्या हो गया आपकी एक्सेंट्रिसिटी निकल के आ चुकी है। तो इन 1 से लेके 6 क्वेश्चन तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके हमें बताओगे, हालांकि कोई भी प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, क्योंकि
अगर आपको ये सारी चीजें याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला whose vertices are plus minus 2 comma 0 and foci are plus minus 3 comma 0। अब देखो भाई, अभी तक आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन थी, आपसे ये चीज पूछी थी, अब आपसे ये चीज गिवन है और स्टैंडर्ड फॉर्म पूछा है। तो सबसे पहला जो हमारा काम है आइडेंटिफाई करने का। तो आइडेंटिफाई करोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? इनको देखकर, यहाँ पे भी एक्स कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे भी एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है। जहां पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा तो वो क्या हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। और हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है? ये होती है ना। अच्छा सर जी, अब आपको ए और बी की वैल्यू पता हो। सबसे पहले वर्टिसेस क्या होता है इसका? प्लस माइनस ए कोमा 0। गिवन क्या है आपका? प्लस माइनस 2 कोमा 0। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 2। फोकी कितना होता है आपका? प्लस माइनस सी कोमा 0। गिवन कितना है? प्लस माइनस 3 कोमा 0। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? 3। किसकी वैल्यू हो चाहिए हमको? बी की चाहिए। तो यूजिंग दिस रिलेशन बी की वैल्यू निकल सकती है सी स्क्वायर 9 माइनस का 4 यानी 5। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो इसमें पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू में 1। ये क्या आ गया आपके पास? हाइपरबोला की इक्वेशन निकल के आ गई। तो ये आपका 7 क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में क्या पूछा था कि आपको इक्वेशन निकालनी है हाइपरबोला की, जिसका फोकस गिवन है और वर्टिसेस गिवन है, ठीक है। तो ये आपके 7 क्वेश्चन थे। अगर आपको इन क्वेश्चन में कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई मिस्टेक हो गई तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो आपके क्वेश्चन बच गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।